इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद तथा उनके विभिन्न भागों को समझने की कोशिश करेंगे। मूल भारतीय संविधान को 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियों में बांटा गया था। यहाँ हम लोग संविधान के भाग के साथ उससे संबंधित अनुच्छेद को समझने की कोशिश करेंगे। भाग एक में संघ व उसके राज्यों का उल्लेख है, जो आर्टिकल 1 से 4 में संघ और उसके राज्य का उल्लेख है, जो भाग 1 के तहत आता है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम, राज्य क्षेत्र के संबंध में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरह से नए राज्य को भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है, किस तरह नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में किया जा सकता है या नए राज्य स्थापित किए जा सकते हैं। यह आर्टिकल 2 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नामांकन किस तरह से किया जाएगा और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक एवं परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों का उल्लेख किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि भाग 1 में संघ और उसके राज्यों में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें 3 अनुच्छेद का इम्पोर्टेंट कुछ ज्यादा ही है और आमतौर से जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो ऊपर से संबंधित तीनों आर्टिकल या अनुच्छेद से पूछी जाती है। यदि हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 के तहत नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल या अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है और ये भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ भारतीयों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। बंटवारे के समय पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ भारतीयों के नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 7 या अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 9 में किया गया है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 8 में किया गया है। आर्टिकल 9 या अनुच्छेद 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वालों व्यक्तियों के नागरिक होना या न होना की आर्थता या योग्यता या एलिजिबिलिटी आर्टिकल 9 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद में नागरिकों के अधिकार को बनाने के संबंधित प्रावधान है कि नागरिकों का अधिकार क्या क्या होगा और वो कहाँ तक मान्य होगा। अनुच्छेद 11 में
संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय का उल्लेख किया गया है। इसी के तहत संसद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। यदि हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। मौलिक अधिकार के भागों को, जिसमें पहला है साधारण, जिससे संबंधित 2 अनुच्छेद हैं आपके। एक अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है तथा अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख किया गया है। इसी विधि के अंतर्गत यदि कोई ऑर्डर जो मौलिक अधिकार के विरोध जाता है, आर्टिकल 13 के तहत मान्य नहीं होता है। वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगी, आर्टिकल 13 के तहत उसे शून्य माना जाएगा। मौलिक अधिकार के दूसरे भाग में आता है समता का अधिकार। समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 का उल्लेख है। यदि हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 15 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में किसी को जाति, मूल, लिंग आदि के आधार पे उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अप्रियता का अंत। अप्रियता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, किसी से खाने से या रहने से मना नहीं किया जा सकता। 18 उपाधियों का अंत। पहले अंग्रेजों के जमाने में बहुत सारे लोगों को विभिन्न तरह की उपाधि दी जाती थी, जिससे कि एक अलग तरीके का बोध होता था। बोध को हटाने के लिए इस आर्टिकल का उल्लेख किया गया और इसके तहत किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का उपाधि नहीं दिया जाता है जिससे कि किसी और के समता का हनन हो।